हेलो गाइस गाइस आज का टॉपिक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉपिक किसी भी बुक में सेपरेटली गिवन नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू एसएससी सीजीएल और अदर बैंकिंग एग्जाम्स। आप चाहे राजेंद्र नगर चले जाएं या फिर मुखर्जी नगर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है जो किसी सब्जेक्ट को या तो रीनेम करने का काम करता है या फिर मॉडिफाई करने का काम करता है। मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को या तो रीनेम करेगा या फिर मॉडिफाई। वन वर्ड में हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स देता है, राइट। किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करती है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है? हमने आपको बताया कि बी की फॉर्म इज़ एम आर वाज वर वी विंग। किसी भी सेंटेंस में बी की फॉर्म दो काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेंगी या फिर मेन वर्ब बनने का काम करेंगी। जब बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब दे रखी हो तब बी की फॉर्म वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगी, और जब बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना दे रखी हो तब वहाँ पे बी की फॉर्म मेन वर्ब बनने का काम करती है। उस केस में हम बी की फॉर्म को एक्शन वर्ब कहते हैं। देखो ध्यान से आप सुने, यहाँ पे हमने लिख रखा है जब बी की फॉर्म के बाद कोई एक्शन वर्ब दे रखी हो तो वहाँ पे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगी। यहाँ पे जैसे इज़ एम आर वाज वर के बाद कोई भी एक्शन वर्ब दे रखी हो तो इज़ एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब होंगी, और जब बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना दे रखी हो तो वहाँ पे बी की फॉर्म खुद ही मेन वर्ब बनने का काम करती है। भाई मेन वर्ब बनने का काम करती है, कहलाएगी क्या रियल में हम इसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, राइट। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना हो तब वहाँ पे इस बी की फॉर्म जो है ये बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होगी, राइट। अब किसी भी सेंटेंस में बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना आए तब वह लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। ध्यान से सुने, लिंकिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करती है, राइट। अब इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है पुष्पेंद्र इज अ स्टूडेंट। पुष्पेंद्र क्या है? सब्जेक्ट है। पुष्पेंद्र हुआ सब्जेक्ट। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन में भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। देखिए प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि इनमें एस या एस लगाया नहीं जा सकता, मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रॉपर नाउन आए उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, राइट। देखो इज आ गया। अब देखो बी की फॉर्म है, क्या बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब दे रखी है? जब बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं दे रखी है, यहाँ पे देखो आर्टिकल आ गया। आर्टिकल तो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होते हैं। कहने का मतलब है कि आर्टिकल का इस्तेमाल किसी भी एक्शन वर्ब से पहले नहीं होगा, जस्ट पहले। अगर आप स्टूडेंट को मेन वर्ब मानते हो, अगर आप स्टूडेंट को एक्शन वर्ब मानते हो तो क्या इस एक्शन वर्ब से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ होगा? नहीं होगा। कहने का सेंस ये है कि इस बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तब यहाँ पे ये होगी लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब तो अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो स्टूडेंट हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम फिर बता रहे हैं, मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर कहीं पे भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो एक नाम है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच रियल में है क्या? से हम बोले पुष्पेंद्र सब्जेक्ट है, भाई सही है सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है एक प्रॉपर नाउन, राइट। तो स्टूडेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? भाई स्टूडेंट की पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पे नाउन। अब नाउन है क्यों, ये सुने, एक लाइन बोल रहे हैं आप ध्यान से सुने। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रीनेम करने का काम करे, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रीनेम करने का काम करे, उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन होगी। अब देखो रीनेम करने का काम करे, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे पुष्पेंद्र आया, क्या इस पुष्पेंद्र और स्टूडेंट इनमें क्या अंतर है? देखो क्या इस स्टूडेंट ने पुष्पेंद्र को रीनेम करने का काम किया? नहीं किया। कैसे किया? सुनो, क्या पुष्पेंद्र ही स्टूडेंट कह सकते हैं? यहाँ पे पुष्पेंद्र और स्टूडेंट दोनों सेम हैं,
यानी स्टूडेंट ने पुष्पेंद्र को रीनेम करने का काम किया। भाई आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है? आई, पुष्पेंद्र इज स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है भाई? पुष्पेंद्र है, मतलब पुष्पेंद्र का सेकंड नाम एक स्टूडेंट हुआ, तो स्टूडेंट क्या होगा? नाउन होगा। अभी हमने आपको बताया जब कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रीनेम कर दे उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन होती है। यहाँ पे बोल सकते हैं पुष्पेंद्र इक्वल टू स्टूडेंट, पुष्पेंद्र ही स्टूडेंट है, राइट। नेक्स्ट, दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन में ICIS लगा है, ICIS कॉमन नाउन में लगते हैं, प्रॉपर नाउन को तो गिन नहीं सकते, तो ये हुआ कॉमन नाउन। देखो लिखा है सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों भाव अपने साथ लेते हैं। आर क्या है? देखिए इससे पहले हम ये जानते हैं दीज लगा है, दीज क्या है? एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो क्वेश्चन को दर्शा रहा है, तो ये है एक एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर आया बी की फॉर्म, क्या इस बी की क्या आर आया बी की फॉर्म? क्या इस बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब है? बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट एक एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हुआ? एक ये हुई लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, इंपॉर्टेंट हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इंपॉर्टेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये हम जानते हैं। देखो अभी हमने बताया जिस तरह से क्वेश्चन सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कॉमन नाउन है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड का नाम है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए जिस तरह से क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, वास्तव में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच तो एक नाउन है, इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो आप सुने, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम करे, देखो दो वर्ड आए हैं, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रीनेम करे उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होता है, और दूसरे केस में जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम करे उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव होती है, राइट। मॉडिफाई इन द सेंस किसी चीज़ की विशेषता बताना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है नहीं बता रहा? इंपॉर्टेंट क्या है? क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंपॉर्टेंट हुआ एक एडजेक्टिव। फिर बता रहा है आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच तो इसकी एक एडजेक्टिव है, राइट। आप ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट ने क्वेश्चन को रीनेम करने का काम किया? बिल्कुल नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल होते हैं तो रीनेम करने का काम करते हैं। यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, आई सब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच है एक पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। एम बी की फॉर्म आ गई, क्या इस बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब है? तो इस बी की फॉर्म के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये होगी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं, हैप्पी काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को हम जानते हैं कि इस हैप्पी ने इस आई को मॉडिफाई किया या रीनेम किया? अगर रीनेम करेगा तो दोनों सेम व्यक्ति होंगे, क्या ये दोनों सेम पर्सन है? बिल्कुल नहीं, हैप्पी अलग है, हैप्पी की पार्ट ऑफ स्पीच ही अलग है, हैप्पी ने इसे तो मॉडिफाई करने का काम किया। जब कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दे उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव होती है, राइट। देखो यहाँ पे स्टूडेंट और पुष्पेंद्र दोनों सेम पर्सन हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गई। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन 2019 में यूपीपीएससी के प्रीलिम में सीसेट में आया हुआ था, इंटरेस्टिंग की पार्ट ऑफ स्पीच इसमें पूछी गई थी। देखिए दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, बुक में ICIS लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। कहने का सेंस ये है कि ये सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, कॉमन नाउन। इज देखो अब इसके दो अर्थ निकलेंगे, कुछ लड़के इसे हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, कुछ इसे मेन वर्ब मानेंगे, राइट। मैं इसे मेन वर्ब मानता हूँ, यानी मैं इसे लिंकिंग वर्ब मानता हूँ, इसे मानता हूँ एडजेक्टिव। सुनो, अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब इसे मेन वर्ब मानेंगे, इसे आप एक्शन हेल्पिंग वर्ब और इसे एक्शन वर्ब मानेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है यह किताब इंटरेस्टिंग हो रही है, जो कि लॉजिकली बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इसे लिंकिंग वर्ब माने और इसे एडजेक्टिव माने तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है यह किताब इंटरेस्टिंग है, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट है। आप हमें ये बताएं
क्या कोई भी किताब इंटरेस्टिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है? क्या उसमें ऐसी कोई विशेषता है जो कंटिन्यूसली कोई वर्क किया जा रहा है? भाई किताब किसी राइटर ने लिख दी तो लिख दी, जो है सो है कंटेंट उसमें, तो उसमें कंटिन्यूस फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता कोई चीज़, राइट। तो कहने का मतलब ये है, इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इंटरेस्टिंग देखो क्या है, इंटरेस्टिंग ने क्या, इस इंटरेस्टिंग ने इस बुक को रीनेम किया या फिर मॉडिफाई किया? अगर रीनेम करेगा तो दोनों सेम पर्सन होंगे, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगी। क्या बुक और इंटरेस्टिंग सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग ने इस बुक को मॉडिफाई किया। जब कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम करे, उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव होगी। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एक एडजेक्टिव। अगर आपको ये फंडा समझ में नहीं आया तो एक दूसरा हम आपको तरीका बताते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। सुनिए, देखो जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, पहली बात। दूसरी बात, अकेला एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी अकेला जो एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, राइट। दूसरी बात, अकेले एडजेक्टिव के साथ कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। देखो स्टूडेंट से पहले आर्टिकल लगा है तो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, राइट। दोनों सेम ही होते हैं। प्रोनाउन का काम होता है कि नाउन को रिप्लेस करना, भाई नाउन की जगह पे आना, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ पे एक नाउन है, एडजेक्टिव तो नहीं है ना। हमेशा अकेले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, राइट। और सब्जेक्टिव फॉर्म में अकेला एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता। तो इस इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, हैप्पी, इन सारे के सारे सेंटेंसेस के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जब आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, हमने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की नाउन होगी या फिर एडजेक्टिव होगी, राइट। अगर किसी पार्ट ऑफ स्पीच के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है और उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो 100% उसकी पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन होगी। अगर किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 100% उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव होगी। ध्यान से सुने, देखिए जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले किसी आर्टिकल ए, एन और द का इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन होगी, ठीक। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले किसी आर्टिकल ए, एन और द का इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन होगी। और जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 100% उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव होगी, राइट। अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लगते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। अकेले एडजेक्टिव ना ही कभी सब्जेक्ट बनते हैं और ना ही अकेले एडजेक्टिव के साथ किसी आर्टिकल का इस्तेमाल